जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। मैं प्रदीप कुमार नाग, आप देख रहे हैं अम्बेडकर धारा। साथियों, आजादी का 76वां साल हम लोग इस वर्ष मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमें समीक्षा ये करनी चाहिए कि आजादी का जो 76वां साल जा रहा है, तो 76 साल में हमारे समाज की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आजादी के पहले एक नारा दिया जाता था, रोटी कपड़ा और मकान। यानी कि गुलाम भारत में अंग्रेजों के समय में हमारे जो भारतीय नेता थे वो नारा देते थे कि हमारी मूलभूत समस्या है रोटी कपड़ा और मकान। क्या आजादी के 76 साल बाद भी वह समस्या है कि उसका समाधान हो चुका है? इसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। इसकी समीक्षा किए बगैर हमें तुलना नहीं कर सकते हैं कि गुलाम भारत बेहतर था कि आज आजाद भारत बेहतर है। इसकी तुलना करना बहुत जरूरी है। भारतीय नागरिकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में आजादी क्या होती है, वास्तव में गुलामी क्या होती है। इसकी समझदारी होना बहुत जरूरी है। वह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी मैंने आपके सामने बात कही, दोबारा कह रहा हूं कि रोटी कपड़ा और मकान की समस्या बरकरार है या खत्म हो चुकी है। जो आजादी की पहली समस्या थी वह समस्या आज भी मेरी नजरों में बरकरार है। वो आपको बताना चाहता हूं कि रोटी की जो समस्या गुलाम भारत में थी, आजाद भारत में रोटी की समस्या है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीजेपी सरकार की जो खाद्यान्न योजना है। प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में रोटी की समस्या है। अगर रोटी की समस्या नहीं होती तो भारत सरकार को अनाज खाद्यान्न देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत सरकार का जो रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट है, और रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 16.5 करोड़ लोग, 16 करोड़ 47 लाख के आजादी की पहली समस्या थी। वह समस्या आज भी मेरी नजरों में बरकरार है। वो आपको बताना चाहता हूं कि रोटी की जो समस्या गुलाम भारत में थी, आजाद भारत में रोटी की समस्या है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीजेपी सरकार की जो खाद्यान्न योजना है। प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में रोटी की समस्या है। अगर रोटी की समस्या नहीं होती तो भारत सरकार को अनाज खाद्यान्न देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत सरकार का जो रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट है, और रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 16.5 करोड़ लोग, 16 करोड़ 47 लाख के करीब लोग रोज भूखे सोते हैं। अगर भारत सरकार की जो योजना के अनुसार भारत में 1 करोड़ 2 लाख लोग बंधुआ मजदूर हैं, जो फ्री में बंधुआ मजदूरी तौर पर कार्य कर रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि आजाद भारत है। 60% महिलाओं में एनीमिया की कमी है, खून की कमी है। कुपोषित भारत है। कुपोषित भारत इसलिए कि उनको पोषक आहार नहीं मिल रहा है, इसलिए कुपोषित भारत है। तो साथियों, जिसको हम आजादी कहते हैं वो आजादी नहीं है, बल्कि हम समस्या में ग्रस्त हैं। साथियों, आपने मेरी बात सुना, आभार, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।